हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुल समद और आज मैं आपको सीबीएसई 12th क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इसको डिस्कस करेंगे आप। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं 3 एक्सिस बना लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये हमारी हो गई जेड एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन ओ है। ठीक, अब यहाँ पर कोई पॉइंट है पी जिस पे कोई स्मॉल टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। ठीक है, और हमें इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज पर जितनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया और यहाँ पर एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक, अब क्या होगा, अब इसमें ये होगा, देखिए ये जो पॉइंट पर इस ओरिजिन पे जो चार्ज रखा हुआ है क्यू, कैपिटल क्यू, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो ओरिजिन है, ये कोई जो चार्ज है, इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर होगा कोई, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी पॉइंट की, मतलब किसी भी पॉइंट की, अगर किसी भी बॉडी की आप अगर पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हो तो उसका मतलब क्या होगा कि उसकी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है। तो मैं इसको मान लेता हूँ, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, मैं मानकर चलता हूँ ये डिस्टेंस हो जाएगी आर नोट, वेक्टर आर नोट। ठीक है, इसके मैंने पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया, आर नोट मान लिया, क्योंकि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर फॉर्म में निकाल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको, अगर आपके ध्यान हो, कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म कराया था, फिर उसके बाद मैंने एक टॉपिक और कराया था इसके अलावा, मेरे फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसके अंदर भी मैंने वेक्टर फॉर्म की हेल्प ली थी। तो और यहाँ पर भी मैं वेक्टर फॉर्म ले रहा हूँ। देखिए, उसके लिए भी उन दोनों ही टॉपिक में भी मैंने एक्स वाई और जेड एक्सिस ली थी और यहाँ पर भी मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस लिया। अब क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ एक पॉइंट पी पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पर मैंने एक ही पॉइंट लिया है। वहाँ उन दोनों बाकी के 2 टॉपिक में मैंने 2 पॉइंट लिए थे, अगर आपके याद हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए देखिए ये चार्ज है, ये चार्ज, इस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, वो फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, कैपिटल क्यू नॉट अपॉन ठीक, और मल्टीप्लाई यहाँ पर आर नोट क्या। तो ये जो फोर्स का मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, अगर आप, क्योंकि देखिए अगर आपने कहीं पर बुक में पढ़ा भी होगा और मैंने भी लेक्चर बना रखे हैं, उसमें जो कॉलम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया जाता है। बट ये होती है कॉलम्स लॉ की कौन सी फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म होती है। ठीक है, एक इसकी नॉर्मल फॉर्म होती है जो कि ये लिखी हुई है, और एक इसकी क्या होती है, वेक्टर फॉर्म। तो इसकी वेक्टर फॉर्म होती है कॉलम्स लॉ की, वो ये होती है। आप इसे जाकर देख लीजिए, मैंने डिटेल में सारी चीज़ इसकी डिस्कस करा रखी है, आर नोट कैप के बारे में भी, और वेक्टर आर, ये साइन क्यों लगाया जाता है, सब कुछ मैंने उसी वीडियो में डिस्कस करा रखा है। मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर नोट कैप की वैल्यू को पुट कर देते हैं। इसके बारे में मैंने बताया था, ये यूनिट वेक्टर होता है जो कि डायरेक्शन को शो करने के लिए लगाया जाता है। पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस करा रखा है, आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसमें आपके सब समझ में आ जाएगा। तो आर नोट कैप का जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर आर नोट अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था, उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन आर नोट, वेक्टर आर नोट मल्टीप्लाई आर नोट अपॉन, ठीक है, इससे मल्टीपल हो जाएगी, क्यूब हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन वेक्टर आर नोट का क्यूब और वेक्टर आर नोट। ठीक है जी, तो ये आपका फोर्स निकल कर आ गया है इस पॉइंट पर। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको मैं रेस कर रहा हूँ। तो ये फोर्स निकल कर आ चुका है, अब मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E = F/Q0। ठीक है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ये होगी ना। अब देखिए यहाँ पे बच्चे हमेशा एक गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, वो ये वाला चार्ज ले लेते हैं। देखो बच्चों, उसमें यहाँ पर आपको
जो चार्ज लेना है वो टेस्ट चार्ज लेना है, सोर्स चार्ज को नहीं लेना है। यानी कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है आपको उसे नहीं लेना है, उस दूसरे चार्ज को लेना है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, और यानी कि जिस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। कहने का मतलब यह है कि एक तो सोर्स चार्ज होता है क्यू और एक होता है टेस्ट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड परमिट करती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो हमें ये वाला लेना है इस फॉर्मूले के नीचे। ठीक है, ये बात आपके ध्यान रखनी है। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, ये वाला चार्ज लेता है, ऐसा नहीं आपको करना है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं फोर्स की 1/4πε0। अब देखिए क्या होगा, ये क्यू नोट से ये क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, क्यू वेक्टर आर नोट क्यू और आर नोट वेक्टर। क्योंकि देखिए जब मैं क्यू नोट यहाँ पर जब मैं फोर्स की वैल्यू रखूँगा ये सारी की सारी, तो यहाँ से जो क्यू नोट था ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, इसको बोला जाता है इसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म इसको कहा जाता है। ठीक है, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉर्मल फॉर्म निकालना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की नॉर्मल फॉर्म, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई। अगर मैं इसकी नॉर्मल फॉर्म की बात करूँ तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होगा कि जो फोर्स का जो फॉर्मूला है F = 1/4πε0, ये जो फॉर्मूला है नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अगर नॉर्मल फॉर्म आप निकालना और अगर आपको नॉर्मल फॉर्म निकलवाने को कहे तो जो फोर्स का फॉर्मूला ये होगा ना, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये नॉर्मल सा हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म हो गई ना इसकी। तो अब जब नॉर्मल फॉर्म लग गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी नॉर्मल फॉर्म ही लगेगी, F/Q नॉट। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रख देते क्या हो जाएगा, 1/4πε0। ये मैंने फोर्स की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दिया है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो चुका है, तो क्या हो जाएगा Q/R²। तो ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपके समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।